अभी हम एक बात कर रहे हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में कि आंखें भी किसी चीज़ की एक्चुअल परख नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगी, कभी कभी हमारी आंखें भी धोखा खा जाती हैं और इस बात में तो बात है। अरे मुझे इससे कहानी याद आ गई। वो कहानी एक बेस्ट एग्जांपल है सबको बताने के लिए। वो कहानी सबको हम सुनाएंगे इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, कहानी इस तरह से है कि बहुत पहले एक राजा हुआ करता था, जिसकी बहुत बड़ी प्रजा थी और अच्छा उसका सब कुछ चल रहा था। तो एक दिन उसके पास एक विदेशी आया। उसने एक इच्छा जाहिर की, मुझे राजा से मिलना है और यहाँ पे मैं एक पहेली ऑर्गेनाइज कराना चाहूँगा। सब हैरान हुए कि पहेली क्या कह रहा है ये। उसने कहा मुझे राजा से मिलवाओ। वो राजा के पास गया और उसने अपने दोनों हाथ सामने रखे और दोनों में हाथों में हीरे थे। ठीक है, उसने कहा एक हीरा असली है और एक नकली है, एक सिर्फ एक पत्थर ही है। तो राजा साहब, मैं इससे पहले 8 राज्यों में जा चुका हूँ और वहाँ पे कोई भी मुझे ये नहीं बता पाया कि असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा है। तो शर्त यही है होती है मेरी, अगर आपकी प्रजा में भी आपके मंत्री या कोई भी आपके नागरिक अगर ये बता दें असली हीरा कौन सा है, तो ये बेशकीमती हीरा आपका हो जाएगा। वेरी गुड। आपका हो जाएगा। और अगर आप हार गए तो याद रखें, इसकी हीरे की जो असली कीमत होगी मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, उसका 3 गुना आपको मुझे देना पड़ेगा। इसी तरह से मैं जीतता आया हूँ। सोच लीजिए। अब नेचुरल है, वो तो राजा है, उसको तो अपनी इज्जत की का ख्याल सबसे पहले आया। उसने कहा ठीक है, बिल्कुल पहले ऑर्गेनाइज की जाएगी। उसने ऐलान कर दिया और बाहर धूप में पूरे खुले मैदान में उसने दोनों हीरे रख दिए, जो एक नकली था एक असली था। उसने अपनी प्रजा में सबको बोल दिया, मंत्रियों को बोल दिया कि तुम आओ और इस हीरे की परख करो, असली जो हीरा है। सबसे पहले उसने जोहरियों को बुलाया, जो सुनार थे या कुछ भी थे जिनको परख थी, बूढ़े बुजुर्गों को बुलाया। कुछ ने तो आके जवाब ही नहीं दिया और कुछ सामने आए नहीं। उन्होंने कहा अगर हमने गलत बता दिया तो राजा साहब तो हमारे नाराज हो जाएंगे, डर के मारे भी, और हमारी तो पूरे राज्य की इंसल्ट भी हो जाएगी। इस करके कहीं आए नहीं, कुछ मंत्री तक सामने नहीं आया। ऐसे करते करते 1 आया, 2 आया, 3 आए, 4 आए, 100 बंदा निकल गया। सुबह से लेकर दोपहर तक शाम होने को आई, सब थक हार चुके थे। तो राजा ने कहा कि अब क्या किया जाए, इससे तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने फिर ऐलान किया कि कोई है अभी भी, हमारे राज्य की इज्जत का सवाल है, आ जाओ। हुआ ये एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी जो अंधा था, देख नहीं सकता था, उसने आके आवाज दी, राजा साहब मैं बताऊंगा। ये कैसे हो गया, सब हैरान। राजा ने कहा ठीक है भाई, सबने ट्राई किया, तुम भी कर लो ट्राई, कोई बात नहीं। उसने गया, एक हीरे पे हाथ रखा, फिर दूसरे पे हाथ रखा और जो असली हीरा उसने उठाया, उसने कहा ये है असली हीरा। और उसने उसको पूछा, राजा ने, देखो इसने तो हीरा बता दिया, क्या ये सही है? उस व्यापारी ने कहा, विदेशी ने, कि बिल्कुल ये सही कह रहा है और राजा साहब इसलिए आप जीत जाते हैं आज, और ये हीरा हुआ आपका। मैंने आज अपनी हार मान ली। 8 राज्यों में मैं जीता हूँ, 9वें राज्य में आप जीत गए हैं। तो राजा साहब ये हीरा हुआ आपका। तो राजा ने कहा ये हीरा यादगार रहेगा, इस तरह से हमें प्राप्त हुआ है, हमने इसको हासिल किया जीत में, तो हम इसका एक म्यूज़ियम बनाएंगे यहाँ पर, और ताकि सबके सब आके इसको देख सकेंगे। तो इस तरह से वो हीरे को रखने की तैयारी शुरू हो गई। इन बिटवीन राजा हुआ कंफ्यूज कि इसने बता कैसे दिया, पहचाना कैसे? असली सवाल तो यही था। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ ये कि उसने उस बुजुर्ग को बुलाया जो अंधा था, नहीं देख सकता था। उसने पूछा, बाबा जो काम यहाँ पर तजुर्बेकार जौहरी नहीं कर सके, मंत्री नहीं कर सके, आपने कैसे कर लिया? आप देख नहीं सकते, कैसे किया? उस बुजुर्ग बाबा ने कहा, यहाँ पर मैंने अपनी नॉलेज लगाई, जिस का मुझे ज्ञान था मैंने वो इस्तेमाल किया, मुझे आंखों की जरूरत नहीं थी। अरे हीरा आपने रखा था धूप में, और वो जो नकली हीरा था वो भी धूप में रखा था। जो शीशे का था, कांच का था, वो तो धूप में पड़ा पड़ा गर्म हो गया। जैसे ही मैंने उस पर हाथ रखा, वो एकदम गर्माइश थी उसमें। और जो असली हीरा था वो तो ठंडा था। वाह, क्या वो बात। हीरा तो ठंडा था। इतनी धूप में पड़े होने के बावजूद भी हीरा कभी गर्म नहीं होता। यही तो पहचान मैंने करी है। वाह, ये इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में अगर आप अपने आप को ठंडा बनाए रखते हैं, कूल रहते हैं, तो असली हीरा वही है। तो सच में भी ये होना चाहिए, सच में होना चाहिए। इंसान को अपने ऐसी जैसी भी परिस्थिति है अपने आप को कूल रखना चाहिए। बिल्कुल, बाहर से चाहे जैसा भी हो, रख लेता है, असली हीरा असली हीरा वही होता है।